हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर्स। आज हम आपके लिए लाए हैं कबीरदास की जीवनी। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्लास 9th के लिए है आज, क्योंकि भाई मेरे 9th क्लास के जो प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो बोल रहे थे मैम आप 10th और 12th के लिए वीडियो बनाते हो, हमारे लिए तो आपने वीडियो बनाई ही नहीं है। तो आज मैं अपने उन्हीं प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ जो 9th क्लास में है। ठीक है, तो मैंने बहुत ही इजी भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कबीरदास, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसको जीवनी को आपने लिखना कैसे है, ताकि आपको पैटर्न पता चल जाए और आपके मार्क्स अच्छे आए। ठीक है, सबसे पहले किसी भी कवि का आप जीवन परिचय देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। ठीक है, कबीरदास जीवन परिचय। कबीरदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि और निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, कबीरदास जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका जन्म लगभग सन 1398 ईस्वी में काशी, जो कि वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान पर माना जाता है। उनका पालन पोषण जुलाहा दंपत्ति, यानी कि पति पत्नी है जो कि जुलाहा थे, नीरू और नीमा ने किया था। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास के गुरु स्वामी रामानंद थे। उन्होंने आजीविका के लिए बुनकरी का कार्य किया, क्योंकि ये जुलाहा थे तो जुलाहा क्या करते हैं, कपड़ा बुनते हैं ना। तो इन्होंने अपने जीवन यापन के लिए क्या किया था, बुनकरी का काम किया था। ठीक है, कबीरदास निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। वे मूर्ति पूजा, जाति भेद, पाखंड और धार्मिक आडंबरों के विरोधी थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों समाजों की कुरीतियों पर समान रूप से प्रहार किया। कुरीतियां मतलब जो बुरी रीतियां होती हैं। ठीक है, मानवता, प्रेम, समानता तथा सत्य का संदेश दिया। उनकी वाणी में समाज सुधार की प्रबल चेतना दिखाई देती है। कबीरदास की भाषा सद्दुकड़ी है, जिसमें अवधी, ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रण मिलता है। उनकी रचनाएं सरल, प्रभावशाली और जनसाधारण की भाषा में हैं। उनकी रचनाओं का प्रमुख संकलन बीजक है। बीजक के 3 मुख्य भाग हैं। अब देखिए, जो इनकी रचनाएं हैं उनका जो संकलन है वो किसमें, बीजक में है, और इसके 3 भाग हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहले है साखी। जो साखी है ये दोहे रूप में उपदेशात्मक रचनाएं हैं इसमें। उसके बाद सबद है, जिसमें भक्ति और ज्ञान से संबंधित पद हैं। और थर्ड है रमीनी, जो दार्शनिक भावों की अभिव्यक्ति। कबीरदास का देहांत लगभग सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ था। उनका साहित्य आज भी समाज को ही दिशा दिखाता है। बिल्कुल, देखिए वो आज नहीं है लेकिन फिर भी हम उनके विषय में पढ़ रहे हैं ना। देखिए आप कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो। अब बात करते हैं कबीर की भाषा और शैली के विषय में। ठीक है, हमने जीवन परिचय पढ़ लिया, उनकी रचनाएं पढ़ ली, और अब हम कबीरदास का जो है भाषा शैली पढ़ेंगे। कबीरदास की भाषा शैली सरल, प्रभावशाली और जनसामान्य के अनुकूल है। जनसामान्य के अनुकूल होना मतलब सभी को आसानी से समझ आ जाती है। उनकी भाषा को सदुगड़ी भाषा कहा जाता है, जिसमें अवधी, ब्रज और खड़ी बोली का सुंदर मिश्रण मिलता है। कहीं कहीं अरबी, फारसी और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग दिखाई देता है। कबीर ने लोक भाषा को साहित्य की गरिमा प्रदान की। उनकी भाषा सहज, स्पष्ट और भाव प्रधान है, जिससे उनके विचार सीधे पाठक के हृदय तक पहुंचते हैं। उनकी शैली उपदेशात्मक, व्यंग्यात्मक और सुधारात्मक है। वे समाज की कुरीतियों, पाखंड और आडंबरों पर तीखे व्यंग्य करते हैं। कबीरदास की शैली में दोहा, पद और सबद का प्रमुख स्थान है। उनकी रचनाओं में अलंकारों की अपेक्षा भावों की प्रधानता मिलती है। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी मैंने जीवनी तैयार की है आपके लिए कबीरदास की, ये मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में की है। आप 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। और आपने करना क्या, आपने इसको लिखना भी ऐसे ही है। ठीक है, सबसे पहले जीवन परिचय देंगे आप। ठीक है, कवि का जीवन परिचय लिखेंगे, उसके बाद उनकी रचनाओं के बारे में बताइएगा, आप ऐसे ही लिखिएगा।
हेडिंग ब्लैक पेन से डालिएगा और ब्लू पेन से लिखिएगा। थोड़ा बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में लिखने का प्रयास कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके नंबर अच्छे आएंगे। जब आप साफ साफ लिखते हैं ना और हेडिंग डालकर लिखते हैं तो आपका जो लिखा हुआ है वो अट्रैक्टिव लगता है, और जब अट्रैक्टिव लगता है तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, ये आपकी रचनाएं हो गई। फिर कबीर दास की हम भाषा शैली लिखेंगे। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। चलिए अब पूरा करते हैं जीवनी को। कबीर दास की शैली में दोहा, पद और शब्द का प्रमुख स्थान है। उनकी रचनाओं में अलंकारों की अपेक्षा भावों की प्रधानता मिलती है। उनकी वाणी में ओज, सरलता और स्पष्टता का सुंदर समन्वय दिखाई पड़ता है। तो ये थी जीवनी कबीरदास की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जीवनी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और जो आपकी कंप्लेन थी कि मैडम 9th क्लास के लिए आप वीडियो नहीं बना रही हैं, तो आज मैंने आपकी 9th क्लास के लिए भी वीडियो बना दी है। आप प्लीज नाराज नहीं होना, ठीक है। और वीडियो देख करके मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और जिस टॉपिक में भी आपको डिफिकल्टीज आ रही हैं मैं उसको, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगी ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। आप जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।